फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपकी लेखपाल की हिंदी की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास है आपकी पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को आप अवश्य देखना, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसमें जानेंगे वर्ड के रूप। जो वर्ड होता है उस कल की वीडियो में आपने जाना था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या है। तो आज देखेंगे फ्रेंड्स वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड के रूप कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ड के 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2। आपका स्वर और आपका व्यंजन। कहने का मतलब है दोस्तों वर्ड आपके 2 भागों में बटे होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम स्वर। स्वर की परिभाषा। तो फ्रेंड्स स्वर कहते हैं ऐसी ध्वनियाँ जो बिना किसी अवरोध के बोली जाती हैं। अवरोध मतलब होता है दोस्तों रुकावट। अवरोध माने रुकावट। ऐसी ध्वनियाँ जो बिना किसी अवरोध के बोली जाती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिनकी उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े वही आपका क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जैसे आप देख रहे हो अ। अगर हम अ बोलेंगे तो फ्रेंड्स अ जब बोलते हैं तो इसमें किसी का भी सहारा नहीं लेना होता है। अ बोलते समय किसी का भी सहारा नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो अ जब बोलेंगे आप तो अ अपने आप में ही स्वतंत्र है, ये किसी का सहारा नहीं लेता है, ठीक है। अब जानेंगे दोस्तों व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन दोस्तों इसका विपरीत होता है, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि स्वर जो है, ये स्वर आपका जो है व्यंजन, ठीक है, स्वर व्यंजन को सहारा देता है। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता लेता है। इसलिए दोस्तों ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपका ख। जब ख को बोलेंगे तो दोस्तों आपका ख किससे बन करके बना है? ख प्लस अ, ठीक है। तो यानी कि आपकी व्यंजन है ख और ये आपका स्वर है। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से मिलकर के बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों जो भी आपको समझ में नहीं आता है उनको तुरंत दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट किया करो, क्योंकि फ्रेंड्स जिस समय पर आप क्लास लेते हो उस समय पर आपको समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बाद में उसे भूल जाते हैं। तो स्थिर रखने के लिए आप अपने नोट्स जरूर बनाते चलें, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्वर। तो स्वर में दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम स्वर की संख्या। तो स्वर की संख्या में सबसे पहले मूल स्वर होता है। स्वर आपके 2 भागों में बटा होता है, मूल स्वर और आपके कुल स्वर, ठीक है। मूल स्वर क्या होता है फ्रेंड्स? मूल स्वर जो हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अ ई उ री ल, ये आपके मूल स्वर है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है और आया भी है दोस्तों आपके एग्जाम में कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप आंसर देंगे मूल स्वर की संख्या 4 है। और कुल स्वर, अगर कुल स्वर पूछा जाता है तो कुल स्वर आपके 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं फ्रेंड्स। अब जानेंगे आप स्वर। और दोस्तों स्वर को क्या क्या कहते हैं? स्वर जो है अच धातु से बना है, ठीक है। स्वर किससे बना है? आपका अच धातु से। कहने का मतलब ये है कि स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर में देखिए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए छोटी, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इन आपके जो है स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मात्राएं कुल मिलाकर के होती हैं 10, जिसमें दोस्तों देखिए आपका बड़ा, छोटी, बड़ी, इस तरीके की ये मात्राएं यूज होती हैं जब हम किसी शब्द को बनाते हैं। तो ये आपकी मात्राएं हैं। इन मात्राओं को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आ जाती हैं ये कि ये मात्रा कौन सी है, ये वाली मात्रा कौन सी है। तो इस तरीके की आती हैं, तो आप इसे भी नोट कर लेना। स्वर को अच कहा जाता है। और दोस्तों संख्या है मूल स्वरों की 4 और कुल स्वर आपके 11 हैं, ठीक है।
तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्वर। तो दोस्तों देखिए स्वर के प्रकार जानेंगे। स्वर के प्रकार में आपके मूल प्रकार और कुल प्रकार। मूल प्रकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले मूल प्रकार को देख लेते हैं। मूल प्रकार में दोस्तों 3 प्रकार हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और कुल आपके प्रकार जो हैं वो होते हैं आपके 4। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। और कुल स्वर में ही आपका संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये भी आता है इसी के अंदर। तो ये आपके मूल स्वर में आ जाता है मूल प्रकार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और कुल प्रकार में आ जाएं तो आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत संयुक्त बताना है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स आप स्वर्ग का जो स्वर होता है उसका वर्गीकरण। तो दोस्तों देखिए स्वर का जो वर्गीकरण करते हैं तो वो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर करते हैं। किसके? ओष्ठ। ओष्ठ माने क्या है? होठ। तो इसमें दोस्तों वर्गीकरण देखो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, कालमान, काल या उच्चारण काल या समय के आधार पर होता है, उच्चारण के स्थान पर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। इस प्रकार दोस्तों आपका जो है स्वर का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर, जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जानेंगे दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि सबसे पहला क्या है आपका व्युत्पत्ति। इसके आधार पर देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों आपका मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर बताए थे 4, अ, ई, उ, री, यानी कि मूल स्वर ये आपके होते हैं 4। अ, ई, उ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संधि स्वर, ये आपके 7 हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपका दीर्घ स्वर आता है और संयुक्त स्वर आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें अधिक समय लगता है, जिसमें अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। तो ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर है। आ जमा अ, ई जमा ई, उ जमा उ। तो इस प्रकार से ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त स्वर जानेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपके दीर्घ स्वर की संख्या है 3 और ये रहे आपके मूल स्वर की संख्या हो गई 4, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या हो गई आपकी 3 और आपकी यह संयुक्त स्वर की संख्या हो गई 4। तो कितनी हो गई है? आपकी 11। कुल आपके स्वरों की संख्या 11 यानी कि 11 हो गई, ठीक है। तो संयुक्त स्वर में दोस्तों आपका ए, आई और ओ, औ आते हैं, ठीक है। तो आप पूछ लेते हैं दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है 3 और संयुक्त स्वर की पूछनी है तो 4 और मूल स्वर आपके 4 हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की आपकी क्लास। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर आपके क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम, जहाँ से जुड़ने जाना आदर्श कैरी क्लासेस, वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स रोज़ाना क्लास को अटेंड करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों आपको डेली के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य के लिए चैप्टर वाइज हिंदी की तैयारी कराई जा रही है, इसलिए दोस्तों आप अपने नोट्स जो है लिखते चलिए, तैयार करते चलिए, जिससे दोस्तों आप अपने स्वर्णिम भविष्य की तैयारी कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों को, अपने भाई बहनों को, उनको शेयर ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाना, जिससे दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।